और आप हल्के फुल्के लोग नहीं हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं। और क्षत्रिय में भी आपका जो व्यवसाय है वो वैश्य समाज से आता है। आपने कभी भी यह नहीं सुना होगा जब मुगल आए तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। कभी किसी मुसलमान को ये कहते सुना है कि सुनार से धर्म परिवर्तन किया मुसलमान हो गया? आपने कभी वैश्य के व्यक्ति को कभी सुना है कि मुसलमान हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक प्रसंग फिर सुना था। औरंगजेब के समय में सूरत में बड़ा ही कर लगा दिया गया कि ये सब कर लगेगा, और उस कर के कारण से जो कर नहीं दे पा रहे थे, हमारे सूरत के नाम उनका विस्मृत हो रहा है, सेठ लगाते थे आगे। तो उन्होंने क्या किया, सूरत एक बहुत ही धनाढ्य जगह उस समय हुआ करती थी, जब वहां पर कर लगाया गया तो उस कर से नाराज होकर के जितने स्वर्णकार बंधु थे, लगभग 150-200 परिवार उस समय करवाते हैं, प्रसंग में आते हैं, वो सारे के सारे मुंबई चले गए। सूरत उस समय बंदरगाह भी हुआ करता था, बंदरगाह के से सारे व्यापार होते थे और हमारे स्वर्णकार समाज के लोग वहां से व्यापार करते थे। पूरे सूरत समाज का व्यापार जो है वह उनके जाने से खत्म होने लगा। गुजरात में जो कर आता था वो अपने सोनार समाज के जाने से कर की समाप्ति होने लगी। तो सारा मामला लड़खड़ा गया। जब मक्षय औरंगजेब तक आया तो औरंगजेब ने उनको बुलाया कि नहीं महाराज, आप आइए, यही व्यापार कीजिए और आपसे कोई किसी प्रकार का कर नहीं देगा। एक प्रसंग ये भी आता है, जैसे धनाढ्य की बात आती है, समाज परायणता की बात आती है। दूसरा प्रसंग इसमें भी ये भी आता है कि एक मुंबई के साहूकार थे, अपने समाज के, स्वर्णकार समाज के, जो प्रथम रेलवे लाइन जो बोली जाती है, जो पूना से लेकर मुंबई तक चलती है, उसके लाने वाले भी अपने समाज के ही व्यक्ति थे। एक बार उन दोनों के लिए जोरदार तालियों से बताऊंगा। एक अभी बात आई, भगवान बैद्यनाथ जी के यहाँ से हमारे यहाँ एक क्या नाम सनूप पोद्दार है ना, पोद्दार ही लिखते हैं, तो पोद्दार जी का जब नाम आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पोद्दार हमारे सुनार समाज में लगाया जाता है। ऐसे गीता प्रेस में एक नाम हुआ, शायद नाम पता हो किसी को, बताएंगे कोई? हनुमान प्रसाद पोद्दार का नाम सुना है? अब मुझे ये तो नहीं पता वो पोद्दार किससे, ही मैं थोड़ा सा लिंक करता हूँ कि अगर वो भी सुनार समाज से थे तो धर्म के क्षेत्र में भी स्वर्णकार समाज का बहुत बड़ा योगदान हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वजह से हुआ। अब ये मुझे पता नहीं है पोद्दार में वो स्वर्णकार में थे नहीं थे, बट अगर पोद्दार लिखते हैं तो पोद्दार अधिकांश सुनार समाज के लोग ही लिखते हैं, तो मैं उनको भी एक साधुवाद देता हूँ। आप उस समाज से आते हैं, उस परिवार से आते हैं। अपने पूरे देश भर में 5 रियासतें हुई, वो 5 रियासतें सुनार समाज की हुआ करती थी। किसी को पता है? नहीं तो मैं बताता हूँ, एक आध हो सकता है इधर उधर हो जाए, लेकिन होगी नहीं। कश्मीर की रियासत आपने सुना है, महाराजा कर्ण सिंह का नाम सुना है, वो आपके सुनार समाज से बिलोंग करते हैं। उदयपुर का परिवार सुना है आपने, वो आपके स्वर्णकार समाज से बिलोंग करते हैं। नेपाल के राजा का नाम सुना है, जो इससे पहले थे, जिनकी हत्या कर दी गई परिवार से, वो आपके सुनार समाज से आते हैं। ऐसे 2 और आते हैं, ऐसे 5 रियासतें आपके सुनार समाज की हुआ करती हैं। तो आप राजसीय लोग हैं, आप क्षत्रिय लोग हैं, आप वैश्य वर्ग से लोग आते हैं। अगर ब्राह्मण के बाद जिनको कहते हैं पंडित जी, तो सबसे ज्यादा पठन, पूजन और भगवान का नाम लेने में, भगवान के कार्य करने में जो सबसे ज्यादा आगे समाज रहता है वो आपका स्वर्णकार समाज। और हम देखें ज्ञानवान में, अपने सुनार समाज में, जैसे पंडित जी कहते हैं ना, अरे वो क्या मुझसे ज्यादा जानता है, ऐसे हमारे यहाँ भी कहते हैं, अरे वो क्या मुझसे ज्यादा जानता है। कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं ना। तो आज जो यहाँ पर जो कार्यक्रम था वो था शपथ ग्रहण समारोह। गोपाल सोनी जी के सानिध्य में हम सब लोगों ने शपथ ली, और उस शपथ में समाज के कार्य करने के लिए, समाज को जागरण करने के लिए हमने यहाँ पर शपथ ली। उस शपथ में हमने समाज जागरण के साथ साथ, समाज कार्य के साथ साथ देश सेवा की भी बात रखी। यहां जितने बैठे हैं, कितने अध्यक्ष और कितने महामंत्री, इधर हाथ खड़ा करेंगे बस। अध्यक्ष कितने हैं? जिला अध्यक्ष होंगे, महानगर अध्यक्ष होंगे, वार्ड अध्यक्ष होंगे, ऐसे कितने लोग हैं? महामंत्री कितने लोग? दोनों जने अगर हैं तो इन दोनों की
जो भूमिका है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अध्यक्ष को जो शब्द है अध्यक्ष, उसका आप संधि विच्छेद करेंगे या उसके अक्षरों का मायने निकालेंगे, महामंत्री का अगर आप मायने निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वह बात हम सब लोगों के लिए भी फिट बैठती है। अध्यक्ष जो है वो अध्ययन करने वाला होना चाहिए। समाज का जिसको अध्ययन नहीं होगा, कौन किस परिवार में से है, कितने लोग हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या व्यापार है, कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इतना अध्ययन समाज के अध्यक्ष को होना चाहिए। और धा आता है आपके बाद में, आधा धा बनता है। धा का मतलब है अध्यक्ष हो जो सबका ध्यान रखे, जैसे पिता